नमस्कार, मैं मंजर आलम आपका स्वागत करते हैं भारत और अमेरिकी संबंध के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आज समाप्त हो चुकी है। बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और बनने के साथ ही उन्होंने पिछले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके कई फैसले को पलट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पेरिस के समझौते में अमेरिका अलग हो गया था। जो बाइडन ने घोषणा की है कि वे अमेरिका को वापस पेरिस समझौते में लेकर आ रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत और अमेरिका का भविष्य क्या होगा। हमारा आज का चर्चा रहेगा भारत और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे हैं और पिछले शासनकाल में हमने क्या उतार चढ़ाव देखे, और इसके अलावा में जो बाइडन से हमारी क्या उम्मीदें हैं और उनकी क्या प्राथमिकता हो सकती हैं भारत के संदर्भ में। अमेरिकी सरकार की ओर से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने आज महत्वपूर्ण बयान दिया है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्ते को बताता है। इस बयान में भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक लंबी साझेदारी चल रही है। उन्होंने कहा है कि कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट बनने से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। जो बाइडन दोनों देश के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते का सम्मान करते हैं, और बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफल टर्म पूरा करने के लिए भी शुभकामनाएं दी। भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो कई मामलों में दोनों का संबंध समान रहा है। जैसे कि दोनों ही देश ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र अपने देश में स्थापित किए। भारत और अमेरिका के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में कई समझौते किए गए हैं। खासकर शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर काफ़ी बेहतर संबंध हुए हैं। जैसे कि कोमकसा, जो कि इनक्रिप्शन संचार और उपकरण को शेयर करने की अनुमति देता है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत को ऐसे सदस्य के रूप में दर्जा दिया जो केवल नाटो सदस्य को ही प्राप्त है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ कितने मुखर रूप से सामने आए थे, और कई मुद्दों पे चीन का विरोध करते हुए उन्होंने भारत का साथ दिया था। स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत भारत अमेरिका से करंट ऑयल और प्राकृतिक नेचुरल गैस का आयात करता है। अब सवाल ये है कि हमें जो बाइडन से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम में भारत को ट्रंप ने हटा दिया था। यह जो स्कीम है वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस मसले पे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में महंगा हो गया है। इसके अलावा इंपोर्ट पे भी ट्रंप प्रशासन ने कई टैरिफ डाल दिए थे। तो जो बाइडन को ज़रूरत है कि हमें वापस से जीएसपी स्कीम में लाया जाए और ये जो बेवजह के टैरिफ है उसे समाप्त किया जाए। जैसा कि हमें पता है, न्यूक्लियर डील जो हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसको ज़रूरत है पूरा करने के लिए। भारत और अमेरिका का रिश्ता वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी अहम है, और इसको ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि विश्व में शांति स्थापित हो, समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर हो। आज की चर्चाएं हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम देखेंगे भारत और
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अन्य आयाम के बारे में।